कपिल शर्मा ये सिर्फ एक नाम ही नहीं, ब्रांड बन चुका है। आज भारत के बच्चों से लेके जवान और बूढ़े बूढ़े लोग भी इन्हें जानते हैं और पसंद करते हैं। इन्होंने अपने कॉमेडी के जरिए पूरे भारत के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही लेवल की मुस्कान लाई है। कपिल शर्मा को आज देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग पसंद करते हैं। कपिल शर्मा ने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, दुनिया में जो भी पहचान बनाया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी छुपी है। तो आज हम भारत के सबसे मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह भारत के गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज पूरे दुनिया के दिलों पर राज कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सबसे पसंदीदा कॉमेडियन कौन है और आप हमारे वीडियो को किस देश से किस शहर से सुन रहे हैं ये भी जरूर कमेंट में करना। कपिल शर्मा, इनका जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर पंजाब के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनका असली नाम कपिल पुंज है। कपिल के परिवार में उन्हें मिलाकर कुल 5 लोग थे। कपिल के माता पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है। कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। कपिल बचपन से ही बहुत ही शरारती थे। वो कहीं भी किसी की भी मिमिक्री करने लगते थे, जो लोगों को काफी पसंद भी आता था। लेकिन कपिल का सपना एक सिंगर बनना था। जब ये सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी पता चला कि उनके पिता को 3rd स्टेज का कैंसर है, जिसके बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के सारे पैसे उनके पिता के इलाज में खत्म हो गए। उस समय कपिल शर्मा के पास स्कूल की फीस तक देने की पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना और अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए एक पीसीयू में काम करने लगे। किसी तरह दुख और कठिनाइयों से लड़ते लड़ते उनका परिवार चल रहा था, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना। कुछ समय बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसी बीच उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी। बहुत ज्यादा बीमार रहने की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनका पूरा परिवार बिखर गया। अब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था जो परिवार की जिम्मेवारी उठा सके, और बचे खुचे पैसे भी पढ़ाई और दवाई में खर्च हो चुके थे। उनके पिता पंजाब पुलिस में काम करते थे, जिसके वजह से उनके घर का कोई भी एक सदस्य उनके जगह नौकरी कर सकता था। इस समय कपिल के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उनकी माता चाहती थी कि कपिल पुलिस में काम करे और परिवार की जिम्मेवारी उठाए, और दूसरी तरफ कपिल का खुद का करियर, ख्वाब और इच्छाएं थी। एक गलत फैसला उनके जीवन का रास्ता बदल सकता था और वो आज कुछ और हो सकते थे। पर उन्होंने बहुत सोचने के बाद अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया, जिसके बाद उनके भाई ने पुलिस में नौकरी कर लिया। कॉलेज में पढ़ाई के समय वो अपने टीचरों की मिमिक्री करते थे, जिससे पूरा कॉलेज उनके एक्टिंग और कॉमेडी का फैन बन चुका था। कपिल धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फेमस होने लगे और लोग उन्हें उनके कॉमेडी के लिए जानने लगे। लोगों में अपनी इतनी प्रशंसा देखकर कपिल ने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्हीं दिनों द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो का ऑडिशन चल रहा था, जिसमें उन्होंने अपना भविष्य देखा और ऑडिशन देने चले गए। लेकिन वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, उन्हें थोड़ी और संघर्ष करने की जरूरत थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये वक्त उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग निराश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन कपिल ने हार नहीं माना और अपने आप को तैयार करने लगे और उसी शो के लिए अगले साल सेलेक्ट किए गए, जिसमें उन्होंने अपने अलग तरह के कॉमेडी पंच टाइमिंग के बदौलत फाइनल भी जीत लिया, जिसमें उन्हें 10 लाख का इनाम मिला। उसी पैसों से उन्होंने अपने बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाया। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस में काम किया। उनकी कॉमेडी सभी कॉमेडियन से बिल्कुल अलग थी, जिससे उन्होंने लोगों में अपनी अलग पहचान बनाई। अब वो धीरे धीरे फेमस होने लगे थे और उन्हें अच्छा काम और अच्छा पैसा भी मिलने लगा था। इसी बीच उन्होंने अपना शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू करने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने अपने शो में बड़े बड़े हीरो को बुलाना चाहा तो शुरू में उनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था। तब उन्होंने धर्मेंद्र जी से कहा। कपिल के एक बार कहने पर धर्मेंद्र जी तुरंत मान गए, जिसके बाद कपिल के शो में बड़े बड़े लोग आने लगे। शो बहुत ही फेमस होने लगा और कपिल अब टीवी पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी फेमस होने लगे। इसी दौरान उन्हें अपने पहली फिल्म को लीड करने का मौका मिला, जिसके डायरेक्टर अब्बास और मस्तानी जी थे, जिसका नाम था किस किस से प्यार करूं। उनका पहला फिल्म सुपर हिट रहा। उनका कॉमेडी नाइट शो 2.5 साल तक कलर्स पर प्रसारित किया गया। उसके बाद ये शो बंद हो गया। तब कपिल ने सोनी टीवी पर अपना एक नया शो बनाया, द कपिल शर्मा शो। कपिल का ये शो पिछले सभी शो से कहीं ज्यादा हिट रहा। शो फेमस होने लगा था, लेकिन उसी बीच कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच कुछ विवाद हो गया, जिसके वजह से सुनील ग्रोवर और अली असगर ने शो छोड़ दिया, जिसका प्रभाव सीधे शो पर पड़ा और शो फ्लॉप होने लगे। पब्लिक कपिल से नाराज हो गई, जिसके वजह से ये शो भी बंद हो गया। साल 2017 में कपिल ने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ प्रोड्यूसर, जिसका नाम था फिरंगी।
फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन पब्लिक के नाराजगी की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गया, जिससे उनका बहुत सारा पैसा नुकसान हो गया। वो डिप्रेशन में भी चले गए थे और बहुत ज्यादा शराब भी पीने लगे थे। उस बीच कपिल बहुत ही परेशान रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाला और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे, जिसमें उनका सबसे अधिक साथ दिया उनके पत्नी गिन्नी ने। गिन्नी उनके बचपन का प्यार था। कपिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं। कपिल का नाम फोर्ब्स मैगजीन में इंडिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटी में गिना जाता है। कपिल शर्मा ने 2016 में सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए मोस्ट पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी बन चुके थे। इस तरह एक गरीब घर के होते हुए भी कपिल शर्मा ने अपने मेहनत टैलेंट के दम पर प्रसिद्धि के मामला में आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को पीछे छोड़ दिया है।